महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। महाराष्ट्र में कल होगा फ्लोर टेस्ट। 30 जून को बुलाया गया विधानसभा का सत्र। राज्यपाल ने सत्र को लेकर चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल ने सीएम ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सचिव को भी चिट्ठी लिखी गई है। तो उद्धव सरकार से बहुमत साबित करने को कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने की है फ्लोर टेस्ट की मांग। सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा विधानसभा सत्र। ये बड़ी खबर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की मांग की गई थी। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान फ्लोर टेस्ट की मांग भी पूर्व सीएम की तरफ से रखी गई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई। अब ये जानकारी है कि फ्लोर टेस्ट कल होगा महाराष्ट्र में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 30 जून को बुलाया गया विधानसभा सत्र, तो 30 जून को विधानसभा सत्र बुला लिया गया है। राज्यपाल ने सत्र को लेकर चिट्ठी लिखी है और अब फ्लोर टेस्ट होगा। राज्यपाल ने सीएम ठाकरे को भी चिट्ठी लिखी है। विधानसभा सचिव को चिट्ठी लिखी गई है राज्यपाल की तरफ से, और क्योंकि फ्लोर टेस्ट की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है कल ही, और अब ऐसे में फ्लोर टेस्ट होगा। अब देखना होगा कि उद्धव सरकार का क्या रुख होता है इस पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, मैं कल फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई जाऊंगा। ये बड़ा बयान एकनाथ शिंदे का, कल सभी विधायक जाएंगे मुंबई। एकनाथ शिंदे ने कहा है फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे मुंबई, और महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा कल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि राज्यपाल ने विशेष सत्र के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी है, सचिव को भी चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन इसी बीच एक और ये बड़ी खबर है कि एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी ये कह दिया है कि फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई जाएंगे। तो महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। मैं कल फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई जाऊंगा। कल सभी विधायक, जो विधायक बागी हैं, वो गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं। और एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि कल सभी विधायक महाराष्ट्र मुंबई पहुंचेंगे। हालांकि महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा। राज्यपाल की तरफ से फ्लोर टेस्ट के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी गई है। तो कल सभी विधायक मुंबई जाएंगे। हालांकि एक तरफ तो शिवसेना की तरफ से भावात्मक रूप से भी देखिए अपील की जा रही है बागी विधायकों से। कल हमने सुना था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, वो साफ तौर पर आखिरी मूवमेंट तक कोशिश करते हुए नजर आए कि भावात्मक रूप से किसी तरीके से विधायकों का कहीं मन बदल जाए। ये कोशिश रही थी, क्योंकि शाम को इन्होंने कहा था कि आइए मिलकर सब बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी गई है। एकनाथ शिंदे का ये बड़ा बयान है। उन्होंने ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए कल मुंबई आऊंगा और सभी विधायक मुंबई पहुंचेंगे फ्लोर टेस्ट के लिए। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर एक और आपको बता दें कि शिंदे गुट की सुबह 11 बजे बड़ी बैठक, विधायकों को एक जगह जुटने के निर्देश दिए गए हैं। गुवाहाटी में है शिंदे गुट के विधायक, जो बागी विधायक है, जिन्हें शिंदे गुट के विधायक कहा जा रहा है, वो गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं और उनकी आज बैठक होने वाली है। 11 बजे करीब ये बैठक बताई जा रही है और बड़ी बैठक है। और देखिए, इस बैठक में ना रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी गई है। राज्यपाल की तरफ से चिट्ठी भी लिख दी गई है। अब क्योंकि इससे पहले आपको हमने बयान बताया एकनाथ शिंदे का, वो ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई मैं पहुंचूंगा और मेरे साथ साथ विधायक भी मुंबई में पहुंचेंगे, क्योंकि फ्लोर टेस्ट में सभी विधायकों को मौजूद रहना होगा। एक शक्ति प्रदर्शन भी करना होगा कि कितने विधायकों का समर्थन किसके पास है। और विनोद ओझा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। उनका रुख करते हैं। विनोद, देखिए, अभी तक तो कयास ये थे कि फ्लोर टेस्ट की मांग कब तक की जाती है, लेकिन कल ही शाम को देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात की, फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी। अब ये जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए चिट्ठी लिखी है। जी दीपिका, कल सबसे पहले भी निर्दलीय विधायकों ने फ्लोर टेस्ट की मांग की थी राज्यपाल से, और बाद में जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से लौट कर आए तो वो सीधे राज्यपाल के पास गए। उन्होंने मेल द्वारा भी फ्लोर टेस्ट की मांग की थी और राज्यपाल को मिलने के बाद उन्होंने चिट्ठी भी दी। जाहिर सी बात है कि ये तो कयास लगाए जा रहे थे कि फ्लोर टेस्ट की मांग होनी है, क्योंकि यही अब एक कार्यवाही बची हुई थी। और एकनाथ शिंदे को आज एकनाथ शिंदे सुबह सुबह कामाख्या देवी के मंदिर दर्शन के लिए गए थे और उन्होंने ये कहा भी कि हम
जो भी महाराष्ट्र वासी हैं, महाराष्ट्र के जनता के लिए, उनके सुख सुविधा के लिए, कामना के लिए हम कामाख्या देवी आए हुए हैं। और कल राज्यपाल ने जो फ्लोर टेस्ट के लिए कहा है, हम लोग भी कल मुंबई में होंगे। बिल्कुल विनोद, और देखिए अब फ्लोर टेस्ट की मांग की गई और हालांकि राज्यपाल की तरफ से चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है, लेकिन अब अगर रणनीति की बात की जाए तो किसकी कैसी रणनीति नजर आ रही है? अब रणनीति ऐसी है कि सुनने में आ रहा है कि उद्धव सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है फ्लोर टेस्ट के विरुद्ध में, क्योंकि उद्धव सरकार को पता है कि उनकी बहुमत नहीं है, उनके पास नंबर्स नहीं है, और कल अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें उद्धव सरकार गिर जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो, निर्दलीय विधायक हो या एकनाथ शिंदे गुट हो, ये लोग फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं और इन्हीं की फ्लोर टेस्ट की मांग भी थी। लेकिन विनोद तो एक बात और क्योंकि देखिए अभी तक लास्ट मोमेंट तक शिवसेना की तरफ से बागी विधायकों को मनाने की कोशिश अब नजर आई है। एक तरफ संजय राउत का बयान मुझे वो याद आता है, वो कह रहे थे कि जो विधायक इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं वो सभी बागी नहीं हैं। इसका मतलब ये है, और उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ विधायक अभी भी हमारे संपर्क में है, क्योंकि हम देख रहे थे लास्ट मोमेंट तक एक के बाद एक विधायक वहां पर पहुंचते रहे शिवसेना के, लेकिन तमाम बयानबाजी भी सामने आती रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए, वो कल तक ये कह रहे हैं, कल भी उन्होंने ये कहा है कि आइए मिलकर बात करते हैं। तो क्या उन्हें ये लग रहा है कि अभी भी जो बागी विधायक है उनमें से कुछ विधायक शिंदे गुट से टूटकर शिवसेना के पाले में एक बार फिर से आ सकते हैं? ऐसी कुछ संभावना लग रही है क्या? देखिए, उद्धव ठाकरे तो भावनात्मक सूचना दे रहे हैं, भावनात्मक चिट्ठी दे रहे हैं। वो तो हर बार एकनाथ शिंदे गुट को ये सूचना दे रहे हैं कि आप लोग आइए, बैठ के बात करते हैं और इसका रास्ता निकलेगा। दूसरी चीज है कि ये संजय राउत ने भी कहा है, आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने कल एकनाथ शिंदे ने बहुत क्लियर कर दिया कि कुछ भी अब हो जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ में तब तक हम नहीं जाएंगे जब तक महाविकास आघाड़ी से वो अलग नहीं हो जाते। बिल्कुल। और विनोद एक बात और एक तरफ तो ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो उद्धव ठाकरे कार्रवाई भी कर रहे हैं। जब हमने देखा था कि नाराजगी जब देखने को मिली थी, एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया था, और दूसरी तरफ जिस तरीके से 9 मंत्रियों के विभाग भी छीन लिए गए, दूसरों को विभाग वो दे दिए गए, इतनी कार्रवाई के बाद ऐसा क्यों लग रहा है शिवसेना को कि जब आपने कार्रवाई कर दी है लेकिन बावजूद उसके आप भावात्मक अपील कर रहे हैं, तो क्यों और कैसे वो वापस आ सकते हैं आपके पास? देखिए, उनको लग नहीं रहा है और उनको कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लास्ट मोमेंट तक विधायक पहुंचे हैं कि उनको ऐसे मैसेज लेकर भेजा हो कि अंदर की खबरें वो वहां तक पहुंचा रहे हो? नहीं, वैसा नहीं होने वाला है दीपिका। जाहिर सी बात है कि सरकार जब गिर रही है तो अंत तक प्रयास किया जाएगा, और ये तो 22 तारीख को शायद इस्तीफा भी दे दिए होते, लेकिन शरद पवार ने इनको रोका। जो इनके घटक दल है कांग्रेस और एनसीपी ने, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम अंत तक लड़ेंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि उनके कुछ विधायक भी हमारे संपर्क में हैं, लेकिन अब कौन संपर्क में है और कौन किसके समर्थक है, ये तो कल समझ में आ जाएगा जब प्रोटेस्ट होगा। जी विनोद, ये बात अब बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा, और एकनाथ शिंदे जिनका बयान अपने दर्शकों का अभी हमने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि मैं कल मुंबई पहुंचूंगा और सभी विधायक मुंबई पहुंचेंगे, तो ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा और एकनाथ शिंदे और तमाम जो विधायक इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं वो सभी कल ही मुंबई पहुंचेंगे। देखिए, कल पहुंचेंगे, और जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं उनकी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी राज्यपाल ने भी चिट्ठी लिख दी है और उनकी सुरक्षा तय की जाएगी। वो काफी सुरक्षा घेरे में यहाँ पर आएंगे और कल फ्लोर टेस्ट होगा जैसा राज्यपाल ने कहा है, राज्यपाल ने आदेश दिया है। और अगर उद्धव ठाकरे का गुट गया सुप्रीम कोर्ट, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा देता है या कोई भी इनको राहत देता है, तभी कल रुक पाएगा, अदरवाइज कल सरकार गिर जाएगी। ठीक, यानी उद्धव सरकार गिर जाएगी, फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि विनोद एक बात हम समझकर चलें कि अगर उद्धव सरकार फ्लोर टेस्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करती है तो निश्चित तौर पर कल ही फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, और जाहिर सी बात है फ्लोर टेस्ट होगा क्योंकि बहुमत तो नहीं है शिवसेना के पास, महाविकास आघाड़ी के पास, तो जाहिर तौर पर ये सरकार गिरनी निश्चित तौर पर ये तय है। बिल्कुल, सरकार गिरनी तय है। और कल एक और आदेश में ये भी कहा गया है कि जो भी होगा फ्लोर टेस्ट की जो भी कार्रवाई होगी
उसका वीडियोग्राफी भी होगा। मतलब उसमें कोई भी नुक्स निकालने जैसा, कोई भी रास्ता निकालने जैसा नहीं बचा है और फ्लोर टेस्ट होना तय है। बिल्कुल, कोई नुक्स की गुंजाइश ना बचे, इसलिए आप बता रहे हैं कि वीडियोग्राफी भी होगी। लेकिन विनोद, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बैठकों का दौर तो हर पार्टी में जारी है। शिवसेना की अगर हम बात करते हैं तो वो भी लगातार बैठक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं वो भी लगातार बैठक कर रही है और रणनीति बना रही है। और अगर शिंदे गुट की बात करें तो ये जानकारी भी है हमारे पास कि शिंदे गुट की आज 11 बजे करीब बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर कोई जानकारी है? बैठक में जो कल फ्लोर टेस्ट होने वाला है उसके लिए रणनीति बनाई जाएगी। गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक कैसे आना है, विधानसभा में जाना है, और वहां क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे गुट की भी ये तो उनको भी तो रास्ते निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि उनके जो भी गुट के विधायक है वो ना उद्धव ठाकरे के गुट में चले जाए, उनके विधायक एकजुट रहे, उनके विधायक एकजुट रह करके फ्लोर टेस्ट में हिस्सा ले। तो ये सब जो भी चीजें हैं उसकी चर्चा की जाएगी और उसके ऊपर ही वो मीटिंग रखी गई है। और कल देखिए फ्लोर टेस्ट बहुत अहम एक भूमिका होगी, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे और कल तय हो जाएगा कि क्या भाजपा की सरकार बनेगी या उद्धव सरकार। बिल्कुल विनोद, और महाविकास आघाड़ी की गाड़ी क्या कल रुक जाएगी या फिर निरंतर चलती रहेगी, ये तो कल ही पता चलेगा। हालांकि ये तो तय है कि सरकार गिरेगी, क्योंकि अब बहुमत नहीं रहा है महाविकास आघाड़ी के पास। लेकिन विनोद, अब क्योंकि अभी तक शिंदे गुट ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो क्या अभी और इंतजार करना होगा? क्योंकि फ्लोर टेस्ट हो जाता है, सरकार गिर जाती है, तो क्या शिंदे गुट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इससे पहले मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे से 3 बार बात की थी शिंदे ने। देखिए एकनाथ शिंदे ने तो ऑलरेडी पहले ही कह दिया है, शायद एक वीडियो लीक हुआ था, एक वीडियो लीक क्या हुआ था, वीडियो जारी किया गया था एकनाथ शिंदे की तरफ से। उसमें कहा गया था कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हमारे साथ है जिसके साथ हम जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल विनोद, मैं आपको रोक रही हूँ, जरा एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कल होगा फ्लोर टेस्ट। राज्यपाल ने कल विशेष सत्र बुलाने के लिए कह दिया है। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए पत्र भेजा है। विधानसभा का सत्र कल शाम 5 बजे तक खत्म करने के निर्देश हैं। पूरे सत्र की वीडियोग्राफी के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा। शाम 5 बजे तक सत्र को खत्म करने के निर्देश है और पूरे सत्र की वीडियोग्राफी के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की ही बात कही जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि अब सुई जाकर फ्लोर टेस्ट पर ही अटकेगी। हालांकि जब फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी गई बीजेपी की तरफ से, राज्यपाल ने चिट्ठी लिख दी उद्धव ठाकरे को। अब ये जानकारी है क्योंकि सत्र बुलाने की बात कही जा रही है और सत्र बुलाने के लिए चिट्ठी बाकायदा लिखी गई है। वो चिट्ठी हम आपको दिखा भी रहे हैं। वीडियोग्राफी के भी निर्देश हैं और पूरे सत्र की वीडियोग्राफी होगी, जिससे कि जो आरोप कई बार हम देखते हैं विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं, नुक्स निकालने की कोशिश की जाती है, वैसी नौबत ना आए। लेकिन कल शाम 5 बजे तक सत्र को खत्म करने के निर्देश हैं और आपको यह भी बताएं कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए पत्र भेजा जा चुका है। अब देखिए, अब सत्र बुलाया जाएगा और उसमें फ्लोर टेस्ट होगा। विनोद ओझा मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, अभी तक हम यही चर्चा कर रहे थे कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा और अब तो देखिए विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल ने पत्र भी भेज दिया है, यानी कि अब ये तय है कि कल ही फ्लोर टेस्ट होगा और कल ही शक्ति जिसकी जितनी है वो भी पता चल पाएगी। बिल्कुल दीपिका, और एक खबर आपको दे दें कि 4 विधायक कल एनसीपी के फ्लोर टेस्ट में नहीं होंगे। अजीत पवार को कोरोना हुआ है, छगन भुजबल को कोरोना हुआ है और 2 नेता इनके ऑलरेडी जेल में हैं, इसलिए 4 विधायक कल फ्लोर टेस्ट में शामिल नहीं हो सकते। फ्लोर टेस्ट तो होगा, लेकिन अब फ्लोर टेस्ट में देखिए रिजल्ट भी तय है, सब कुछ तय है। एक चीज है कि एकनाथ शिंदे गुट तैयारी कर रहा है कि उनके जो भी विधायक है, बागी विधायक है, उस विधायकों पर कल मुंबई आने के बाद कोई असर ना पड़े, क्योंकि आपने बार बार देखा है कि संजय राउत ने, आदित्य ठाकरे ने कई बार धमकी भरे अंदाज में उनको बोला भी है कि आप मुंबई आके दिखाइए। तो उनके सुरक्षा की भी कल तैयारी होगी, उसके ऊपर भी वो लोग मीटिंग में बात करेंगे। और दूसरी चीज है कि जब फ्लोर टेस्ट के लिए आएंगे तो उनके कोई गुट का विधायक टूटकर उद्धव ठाकरे के गुट में ना जाए, उस पे भी वो चर्चा जरूर करेंगे।
जी। और विनोद, क्योंकि मुंबई अगर आएंगे विधायक तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था और इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, कोशिश ये रहेगी कि इन विधायकों से, जो बागी विधायक हैं, इनसे कोई संपर्क ना कर पाए। और हमने देखा गुवाहाटी में। देखिए, राज्यपाल ने तो निर्देश दे दिया है कि जो भी बागी विधायक है, एकनाथ शिंदे गुट के विधायक है, उनकी सुरक्षा दी जाए और सुरक्षा उनको देनी भी पड़ेगी। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ केंद्र सरकार से भी सुरक्षा मुहैया कराई गई है। तो ये संभव है कि कल जब वहाँ एकनाथ शिंदे गुट के विधायक आएंगे तो केंद्र सरकार की तरफ से भी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और राज्यपाल ने चूंकि महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कहा है, तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होगी। और एकनाथ शिंदे ये चाहेंगे कि किसी भी तरीके से उनके बागी विधायकों का संपर्क उद्धव ठाकरे के गुट से न हो। बिल्कुल। और विनोद, एक बात और, क्योंकि देखिए, जब आप भी बता रहे हैं और हमने भी सुना था कि जब वीडियो जब लाइव आए थे उद्धव ठाकरे, वो कह रहे थे कि अगर एक भी विधायक ये कह देता है कि मैं अक्षम हूं तो मैं फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। एक तरफ तो इस्तीफा देने के लिए उद्धव ठाकरे तैयार थे, लेकिन दूसरी तरफ अगर इस्तीफा ही देना था और उन्हें पता है कि हम अल्पमत में हैं, तो फिर फ्लोर टेस्ट के खिलाफ क्यों जाएगी शिवसेना? क्योंकि शिवसेना की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट ना हो। ये कहने की बात है दीपिका, क्योंकि नंबर्स उनके पास नहीं है, तो क्योंकि वो डबल चाहते हैं बातें सामने आ रही हैं, कभी कुछ कहा जा रहा है और कभी कुछ कहा जाता है। देखिए, उद्धव ठाकरे का गुट हर प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार बचे। ठीक है। और क्योंकि एक ही चीज है, एकनाथ शिंदे गुट क्या बोल रहा है, सिर्फ ये कह रहा है कि आप महाविकास आघाड़ी छोड़ दीजिए, हम आपके साथ हैं। और वहीं पे सब दिक्कत है, क्योंकि जो कांग्रेस और एनसीपी के नेता हैं, उनकी ऑलरेडी कई बार मीटिंग हुई। कल आपने देखा रहेगा, कल मीटिंग का दौर था, सभी अलग अलग मीटिंग किए, कैबिनेट की मीटिंग हुई, सारी चीजें हुई। और कैबिनेट की मीटिंग के बाद स्पष्ट कर दिया गया था कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद बनी हुई है और कोई ना कोई रास्ता ये लोग भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और है, क्योंकि आप देखिए, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए पत्र तो भेजा गया है, क्या शिवसेना की तरफ से कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है इसको लेकर? दूसरा ये कि आज कैबिनेट की बैठक भी बुलाई उद्धव ठाकरे ने। जरूर, अभी चूंकि रात में ये आदेश निकला हुआ है, राज्यपाल ने बहुत देर से ये आदेश निकाला है, तो जाहिर सी बात है आज भी कई मीटिंग के दौर होंगे। कैबिनेट की मीटिंग आज रखी गई है, लेकिन सही में कैबिनेट की मीटिंग होगी या नहीं होगी, उस पर भी सवाल आ सकता है। क्योंकि अब सब लोग फ्लोर टेस्ट की तैयारी करेंगे और फ्लोर टेस्ट को लेकर ही सारी मीटिंग होगी, आज सारी कवायद होगी। ठीक है विनोद, इस पर जी ठीक है विनोद, ये भी देखने को मिलेगा कि उनका मूवमेंट क्या होता है। बिल्कुल। और इस पर ही सभी की नजर बनी रहेगी कि अब देखिए, विधानसभा सत्र बुलाने के लिए पत्र तो राज्यपाल की तरफ से भेज दिया गया है, और लेकिन अब शिवसेना की तरफ से क्या कुछ रुख होता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये पता चल रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।